नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको होई अष्टमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए व्रत करती है। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारा देखकर व्रत खोलती है। व्रत रखकर होई माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा पढ़ी जाती है। शाम को माँ होई की कथा पढ़ने और बच्चों को सुनाने के बाद तारा देखने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं होई अष्टमी के व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों बेटों की बहुएं अपनी ननद के साथ चौके के लिए मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय उनकी ननद से शाऊ के बच्चे मर गए। शाऊ ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप दूंगी, तेरी कोख बांधूंगी। तब वह बोली कि भाभियों, तुम में से एक मेरे बदले यह श्राप ले लो। तब 6 भाभियों ने तो ना कर दी। सबसे छोटी ने सोचा कि यह अपनी छोटी ननद है और एक ही ननद है हमारी, इसकी कोख बंद जाएगी तो हमारी सास को दुख होगा। मेरी तो 6 जेठानियां हैं, इनके बाल बच्चे होंगे ही। तो यह सोचकर उसने अपनी कोख बंधवा ली। दिन बीते, वर्ष बीते, उसके बालक होते और मर जाते। वह भी होई के दिन मरते, इसलिए वह व्रत भी नहीं कर सकती थी। उसका दिन रात रोना चालू रहता था। उसने बड़े बड़े पंडित बुलवाए और पूछा कि मेरा यह श्राप कैसे छूटेगा। तब पंडितों ने बताया कि तू सूरी गाय की सेवा किया कर, शाऊ उसकी बहन है। तब सूरी गाय खुश होगी तो वह अपनी बहन को कहकर तुम्हारी कोख छुड़वा देगी। पंडितों की बात मानकर वह दूसरे दिन से सूरी गाय की सेवा करने लगी। बहुत दिन बीत गए। सूरी गाय ने पूछा, तुम्हें मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, तुम क्या चाहती हो? साहूकार की बेटे की बहू ने कहा कि शाऊ मेरी कोख छुटवा। सूरी बोली कि कल मुंह अंधेरे आना। दूसरे दिन वह आई तो सूरी उसे अपने साथ लेकर उजाड़ बियाबान जंगल में चली गई। वहाँ शाऊ ने कहा, आ बहन, बहुत दिनों में आई है, यह तुम्हारे साथ कौन है? सूरी गाय बोली, यह मेरी सेवा करती है। तब शाऊ ने कहा, मुझे मेरे बच्चों की रखवाली देखभाल के लिए भी एक ऐसी ही सेवा करने वाली चाहिए है। सूरी बोली, इसे ही रख ले। साहूकार के बेटे की बहू उसकी सेवा करने लगी। एक दिन शाऊ माता बोली, तू कौन है और इतनी उदास क्यों रहती है? साहूकार के बेटे की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, कोई बात नहीं। तब शाऊ बोली, अभी बता, मैं तेरे संकट दूर करूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, वचन दे। शाऊ ने वचन दिया और उसने सारी बात कह दी। शाऊ माता ने कहा, तूने मुझे ठग लिया, पर कोई बात नहीं, सेवा बंदगी में सब कुछ हो सकता है। आज के बाद तेरी संतान नहीं मरेगी तथा पिछले 7 बेटे भी अपनी बहुओं के साथ घर आ जाएंगे। यह आशीर्वाद तथा बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। घर आई तो उसने 7 बेटों और 7 बहुओं को देखकर बहुत खुश हुई। उसने 7 होई बनाई और 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात को जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोको व पूजन कर लो, छोटी अपने बच्चों की याद में रोने वाली होगी। थोड़े देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखो कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा चाची कुछ मांड रही है, उजमन भी कर रही है।
यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, श्याऊ माता की कृपा से मेरे ही कोख खोल दी। श्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए। कहने वाले को व सुनने वाले को सबके परिवार की कोख खोलिए। वह हे श्याऊ माता, जो भी इस कथा को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनेगा, उसकी संतान पर कभी कोई आपत्ति मत आने देना। यदि दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो जय माता दी लिखना न भूलें। हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।